आईपीएल 2024 का कारवां एक बार फिर धर्मशाला की तरफ मुड़ा है। सिर्फ दूसरा मुकाबला यहां पे हो रहा है, लेकिन इस बार आमने सामने नंबर 7, नंबर 8 की टीम पंजाब और बेंगलुरु, जो अपनी उम्मीदें किसी तरीके से बचाकर रखी हुई हैं प्लेऑफ्स में जाने के लिए। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और इस मुकाबले का प्रीव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है डीडीजी। थैंक यू। वेलकम डीडीजी। डीडीजी, इस मैच की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों के लिए शायद सिर्फ यही एक उम्मीद है कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरे पर उम्मीद करेंगे ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, जो 10 तरीके के समीकरण हम लोग दिखाते रहते हैं। उससे बेहतर है कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छा करें, जीते, बाकी छोड़ दे दूसरे के हाथ। देखिए, वैसे ही होना चाहिए एटीट्यूड और दिमाग। इवन दो आपके दिमाग में जरूर रहता है कि अभी क्या क्वालिफिकेशंस के क्या सिनारियोज हैं, कौन किसको हराएगा तो हमारे चांसेस बढ़ेंगे, वो होता है। बट एंड ऑफ द डे, जैसे हम कहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। दूसरे मैच में क्या हो रहा है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको जो करना है वो आप अपने मैचेस जीतने, बस वो करते रहें, दैट्स इनफ। और पंजाब की बात करें, घर में मैच खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए घर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 2023 और 24 से आप देखें 13 मैचेस, 11 बार हारे हैं, 2 बार जीते हैं, जो विनिंग परसेंटेज आपका 15.3 है, और बिल्कुल सबसे नीचे है इस मामले में। धर्मशाला में भी पिछले 3 मुकाबले में हार मिली। या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई मीन, कभी कभार प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आपके जो होम चेंज होता रहे तो वो एक मुश्किल जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्मशाला में आप 2 मैचेस खेले, आप इसके पहले आपका घर जो होता था वो मोहाली का स्टेडियम होता था, इस साल नया स्टेडियम बना है, तो वो थोड़ा सा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होता है। और सेकेंडली ये हो जाता है ना कि आप जब बड़े ऑक्शन में आप टीम बनाते हैं, दिमाग में रख के ये बनाते हैं कि होम पिच ऐसा है, वहीं पर अगर होम चेंज हो जाए तो थोड़ा फर्क पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो आपने टीम बनाया मोहाली और इवन धर्मशाला के नज़रिए से भी, जहाँ पे पेसर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पावर हिटिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हाई स्कोरिंग वेन्यूज़। वहीं पे मुल्लापुर इस साल थोड़ा सा लो स्कोरिंग रहा, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिला है। ऊपर से आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि पिछला मैच जो धर्मशाला में भी हुआ है वो एक 160 और कुछ बने हैं। तो एग्जैक्टली, तो जनरली होता है धर्मशाला इज अगेन अ हाई स्कोरिंग वेन्यू, 180 बनते हैं। तो आई वाज अ लिटिल सरप्राइज कि वहाँ पे भी स्पिन फ्रेंडली था, जहाँ पे दोनों टीमों ने एक्चुअली स्पिनर्स खिलाया, सैंटनर को खिलाया। तो वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली। बट या अनफॉर्चुनेटली देखिए, पंजाब टीम तो अगर देखें तो बुरा नहीं, अगर ऑन पेपर टीम आप देखें, और पीछे दे वर एक्चुअली विनिंग गेम्स आल्सो जब से सैम करन कप्तान बने हैं। बट ऑब्वियसली या, लेकिन एक चीज में बिल्कुल कंसिस्टेंट है ये टीम, बैटिंग इनकंसिस्टेंसी की अगर आप बात करें। कब कौन चलेगा नहीं पता। ऐसा कभी कभी लगता है कि ये हेवीली डिपेंडेंट हो गए नए खिलाड़ी पर, शशांक सिंह पर। टॉप स्कोरर है पंजाब के इस सीजन शशांक सिंह, लेकिन दीप भाई, इसके अलावा जो बड़े बैटर्स थे, अगर बेस्टो की वो एक पारी आप छोड़ दीजिए सेंचुरी वाली, कुछ खास आपने किया नहीं। लिविंगस्टन को आपने खिलाया, फिर बाहर किया, मतलब अंदर बाहर करते रहे, उन्होंने कुछ खास नहीं किया। सैम करन खुद बॉल से 13 विकेट उन्होंने लिया है, बैटिंग में कुछ खास नहीं। ये बैटिंग इनकी पूरी तरीके से, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये पीछे भी चल रहा था कि टॉप ऑर्डर जो है टॉप 4-5 रन नहीं बना रहे थे। चलिए, शशांक को आपने 4 पे खिलाना शुरू कर दिया, वो रन बना रहे हैं, लेकिन लाइक यू सेड वो इनकंसिस्टेंसी जो है, एंड दैट इज क्वाइट ब्लेटेंट। और आप उम्मीद करते हैं कि बेस्टो मैच विनर हैं, लियम लिविंगस्टन, ये बड़े बड़े T20 वर्ल्ड क्रिकेट में बड़े नाम है, अनफॉर्चुनेटली नहीं चले। एंड दैट इज समथिंग जो कि सोचना होगा कि, और ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप उठा के देख लें पिछले 7-8 साल या 10 साल के, प्लेयर्स तो अच्छे हैं, ऑन पेपर्स प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर टीम नहीं जीत रही, परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या खामियां हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि एज अ फ्रेंचाइज दे लुक इनटू द सेटअप, दे लुक इनटू ड्रेसिंग रूम का माहौल, सेटअप का माहौल क्या है, एंड फिगर आउट। क्योंकि देखिए, प्लेयर्स बुरे नहीं है, प्लेयर्स अच्छे हैं, बट देयर हैज टू बी समथिंग मोर देन जस्ट द प्लेयर्स, जिसके कारण पंजाब कंसिस्टेंटली इतनी इनकंसिस्टेंट खेली है। बिल्कुल, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा होगा, जैसा आपने कहा कि पिच थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी, चेन्नई को चेन्नई वाली पिच दे दिया था पिछले मैच जी बिल्कुल। हरप्रीत बराड़ अगेंस्ट आरसीबी, बड़ा तगड़ा आंकड़ा है इनका जी। 6 मैच में 8 विकेट, 20 की एवरेज, इकोनॉमी भी कम। और राहुल चहर, जो आजकल पिछले 2 मैच से बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। तो अगर स्पिन फ्रेंडली पिच मिलती है तो बराड़, राहुल चहर इन पर डिपेंडेंट बहुत बहुत जरूरी होगा इनके 8 ओवर। और जैसे आपने कहा, हरप्रीत बीच में थोड़े से ऑफ द बॉल गए थे जब वो विकेट लेस रहे कुछ 4-5 मैचेस, लेकिन उसके बाद दोबारा अच्छी वापसी की है। राहुल चहर शुरुआत में ड्रॉप भी हो गए थे, लेकिन अगर जैसे आपने कहा दोबारा 160-170 वाला वैसा पिच हो, तो मेरे ख्याल से वो 8 ओवर बहुत
इम्पोर्टेंट होंगे पंजाब के नजरिए से। और अगर अब उधर चलते हैं बैंगलोर की तरफ, सबकी निगाहें होंगी इस टीम के ऊपर में कि क्या हो सकता है, क्या आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लेकिन भाई इक्वेशन को छोड़ दें अदीप भाई, तो ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 मुकाबले में अलग बैंगलोर नजर आई है। हाँ, आई मीन बैंगलोर भी अगर आप देखें पिछले 3 मैच से मेरे ख्याल से विनिंग स्ट्रीक चल रहा है उनका, और ऑब्वियसली थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। शुरुआत में मेरे ख्याल से वो जेल नहीं हो पा रहे थे, एक जो प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो मिल नहीं रहा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट ऑफ थोड़े से फॉर्म, आउट ऑफ रिदम दिखे, जैसे फैफ डू प्लेसी, मोहम्मद सिराज। तो अब वो सब चीज़ें आर कमिंग टुगेदर, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। देखिए अभी भी मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो वो है। सेकेंडली ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, और सबका एक तो प्राइड होता है, एक सेल्फ प्राइड है, टीम का प्राइड है, सो देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर एक्चुअली। बिल्कुल, और एंड में चलते चलते अगर मैचअप्स की बात करें तो यहाँ पर बड़ा तगड़ा मैचअप है। विराट कोहली, फैफ डू प्लेसी, दोनों को कगिसो रबाडा ने 4 बार आउट किया है। कोहली को 13 पारियों में 4 बार, फैफ डू प्लेसी को 9 पारियों में 4 बार। तो ये जब मैचअप होता है तो क्या वो पावर प्ले में रबाडा के हाथ में फिर गेंद देखेंगे? हो सकता है रबाडा डाल रहे हैं इस साल। हाँ। क्योंकि अब हर्षल आ गए इस तरफ, पंजाब की तरफ। अर्शदीप भी डेथ में डालते हैं, हर्षल भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फ्रीडम मिला है पंजाब को कि रबाडा को एज एन अटैकिंग गेंदबाज के तौर पे यूज़ करें, और थोड़ा वो फ्रीडम मिल गया कि उनके 4 ओवर कहाँ करवा सकते हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज, जैसे आपने कहा, उस मैचअप के तहत उनसे ऊपर गेंदबाजी कराई जाए। देखिए ये मैच जो है ना, काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट जो कि आरसीबी के पास है, और एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट जो पंजाब के पास है। क्योंकि अगर पंजाब का कुछ चीज़ जो कंसिस्टेंट रहा इस पूरे सीजन, वो उनका बॉलिंग यूनिट रहा है, उनका प्रदर्शन रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक ये मैचअप वैसे ही होगा कि स्ट्रॉन्ग बैटिंग आरसीबी वर्सेस स्ट्रॉन्ग बॉलिंग पंजाब। तो फिर प्रिडिक्शन एंड में ये क्या स्ट्रीक को तोड़ेगी पंजाब जो अपने घर में लगातार हार रही है धर्मशाला में, या अपनी स्ट्रीक को चालू रखेगी बैंगलोर विनिंग स्ट्रीक को? देखिए पंजाब का मुझे कभी कभार लगता है कि इतने मतलब थोड़ा सा जज करना मुश्किल है। कभी बहुत अच्छा खेलते हैं तो कभी बहुत साधारण खेलते हैं, और अभी तक जो मैचेस जीते हैं ना, काफ़ी हद तक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जीते हैं। वहीं अब अगर आप आरसीबी की बात करें तो पिछले 2-3 मैचेस में वो देख के लग रहा है एज ए यूनिट खेल रहे हैं, टुगेदरनेस वो दिख रहा है। तो आई एम गोना गो विद आरसीबी, बट अगेन विद पंजाब यू नेवर नो, दोबारा एक कोई बेस्टो का अनबिलीवेबल नॉक आ गया या शशांक का कुछ वैसा आ गया, तो यू नेवर नो, बट आई स्टिल गो विद आरसीबी। बिल्कुल, जो टीम 262 चेस कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विप भाई जुड़ने के लिए। तो डीडीजी आरसीबी के साथ जा रहे हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं जरूर बताएं, कमेंट करें, और देखते रहिए ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।